नेक्स्ट हमारे पास ये वायरसेस की कुछ टाइप्स हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास बूट सेक्टर वायरस है। तो बूट प्रोग्राम के बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि बूट प्रोग्राम जो है वो बेसिकली कंप्यूटर का स्टार्टअप प्रोग्राम है जो हमारे सिस्टम को इनिशियलाइज कर रहा होता है, उसको हम लोग बूट प्रोग्राम कहते हैं। तो बूट सेक्टर वायरस वो वाला प्रोग्राम होता है जो हमारे बूट वाला जो स्टार्टअप प्रोग्राम होता है उसके अंदर वायरस होता है। तो जैसे ही हमारा सिस्टम बूट हो रहा होता है, जैसे ही हमारा सिस्टम स्टार्ट हो रहा होता है, तो वो वायरस जो है वो एक्टिव हो जाता है और हमारी फाइल्स को और हमारे डाटा को जो है वो हार्म करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है चेरनोबॉल वायरस। चेरनोबॉल वायरस जो है वो बेसिकली जो हमारी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जो फाइल्स होती हैं ना उनको इन्फेक्ट करता है। ठीक है। और हमारे डाटा को जो है वो लॉस करने की कोशिश करता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है लॉजिक बॉम्ब। लॉजिक बॉम्ब जो है वो हमारे पास कोई हम लोग ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करें, जैसे हम लोग कोई ऐसी फ़ाइल खोलें जिसके अंदर वायरस मौजूद था, तो ये वायरस जो है ये क्या करता है, ये एक्टिव हो जाता है। ठीक है। उसके अलावा अगर जो है ना कोई स्पेशल इंसिडेंट हो, जैसे यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दी हुई है कि जो है ना लॉजिक बॉम्ब के स्पेशल कोई डेट सेट की गई हो इस वायरस के लिए, तो उस डेट के ऊपर जो है वो वायरस जो है वो एक्टिव हो जाएगा और वो आपके सिस्टम को हार्म करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रोजन हॉर्स। अब ट्रोजन हॉर्स जो है ये हमारे पास एक वायरस की टाइप है जो कि जिसमें ये वायरस क्या करता है कि अपने आप को छुपा लेता है या अपने आप को कवर अप कर लेता है किसी अट्रैक्टिव सॉफ्टवेयर के थ्रू। यानी कि मे बी वो अपना ऊपर जो आइकन है, जो अब जो सॉफ्टवेयर की ऊपर वाली शक्ल है, वो कोई गेम की शक्ल बना ले और जैसे ही कोई बंदा जो है वो इससे अट्रैक्ट होके कि ये गेम है तो उसको ओपन करे तो ये वायरस जो है ये एक्टिव हो जाता है। ठीक है। अच्छा जी, आगे बस आप लोग इतनी इसकी वायरस की टाइप्स कर लें। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने आपको पहले शुरू में भी बताया कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हमारे पास वो वाले सॉफ्टवेयर्स हैं जो हमारे सिस्टम के अंदर से वायरस को डिटेक्ट करते हैं और उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं। देन आपके पास कुछ ये जो है ना टाइप्स बताई गई हैं। आप जो है ना आप जो आपने अपने मोबाइल्स में वायरसेस किए हुए हैं आप लोग उनकी भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है। देन आपको ये बेनिफिट्स बताए हुए हैं। तो बेनिफिट्स हमारे पास यही होंगे कि हमारा जो है वो डाटा को वायरस से बचाएगा, हमारी जितनी भी हम लोग फाइल्स होंगी उन सबको चेक करेगा जब कंप्यूटर में हम लोग उनको एंटर करेंगे। ठीक है। अगर कोई वायरस जो है वो जो है ना डिटेक्ट करता है किसी डिवाइस में या किसी फाइल में तो वो हमें पहले ही इन्फॉर्म कर देगा। ठीक है। और वायरस सो इट में नॉट हार्म, और ये हमारे वायरस को जो है रिमूव करेगा हमारे सिस्टम से ताकि हमारे सिस्टम को कोई जो है ना इफ़ेक्ट ना पाए जो है ना कर सके ये। देन है आपके पास डाटा सिक्योरिटी। डाटा सिक्योरिटी से मुराद दिया कि हम लोग अपने डाटा को सिक्योर करें, उसको अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाएं ताकि हमारा डाटा मैनिपुलेट ना हो सके, ना ही हमारा डाटा जो है वो कम्प्लीटली लॉस हो सके। ठीक है। देन आपके पास है कि इम्पोर्टेंस ऑफ डाटा सिक्योरिटी। इम्पोर्टेंस ऑफ डाटा सिक्योरिटी भी किस लिए इम्पोर्टेंट है, डाटा को सिक्योर करना ताकि अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो। ठीक है। और कोई बंदा हमारे डाटा को जो है मैनिपुलेट ना कर सके। अच्छा जी, ये हमारे पास कुछ वेज़ हैं जिनके थ्रू सिक्योरिटी वायलेट की जा सकती है। ठीक है। अच्छा, कोई बंदा जो है सबसे पहले लिखा हुआ है कि समवन में ब्रेक इनटू योर कंप्यूटर रूम, कि कोई बंदा आपके कंप्यूटर रूम में आए और आपकी स्टोरेज डिवाइसेस जो है अ, अच्छा जी, और जो आपकी स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनको साथ ले जाए जिनके अंदर आपका सेंसिटिव डाटा मौजूद है। ठीक है। टेक एक्सेस टू पर्सनल डाटा, और उसको जो है वो चेंज करने की कोशिश करे। और अनऑथराइज्ड पर्सन मेल सर्वर लाइक मेल डॉट याहू ही में व्यू द ईमेल मैसेजेस टू अदर यूज़र्स। अच्छा, कि आपकी जो है ना मैसेजेस कोई और बंदा ही देख ले और जो है ना इससे डेफिनेटली आपकी प्राइवेसी इश्यूज आते हैं। ठीक है। समवन कैन सेंड वायरस ऑन टू अ नेटवर्क। ठीक है। अगर हम जिसकी वजह से हमारा डाटा जो है वो लॉस हो सकता है, हमारा नेटवर्क भी स्लो डाउन हो सकता है। ठीक है। अच्छा, कि अगर कोई बंदा आपके अनऑथराइज्ड पर्सन जो है वो आपके बैंक अकाउंट पे एक्सेस ले ले तो वो आपके सारे पैसे जो है अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकता है। ए पर्सन में मेक अ कंप्यूटर सो बिजी बाय सेंडिंग मैनी रिक्वेस्ट। अच्छा जी, कि जो है ना आपका जो पर्सन है जिसने आपके सिस्टम पे एक्सेस ले लिया है तो वो क्या कर सकता है कि वो आपको इतनी सारी रिक्वेस्ट भेज दे आपके सिस्टम को कि आपका सिस्टम आपके ही काम ना आए, वो सिर्फ उसके ही काम करता रहे। ठीक है।
कि कोई हैकर है उसने आपके सिस्टम को एक्सेस किया हुआ है। देन आपका है कि डिस्कस डिफरेंट सिक्योरिटी थ्रेट्स है। अब सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या होते हैं? सिक्योरिटी थ्रेट्स के कौन कौन से ख़तरात हो सकते हैं हमारे सिस्टम को। तो सिक्योरिटी थ्रेट्स बेसिकली ये दो तरह के होते हैं, एक इंटेंशनल थ्रेट्स और एक अनइंटेंशनल थ्रेट्स। इंटेंशनल थ्रेट्स के कोई बंदा जो है ना वो जानबूझ के आपके सिस्टम को जो है वो हार्मफुल इफ़ेक्ट जो है वो करना चाहे, और अनइंटेंशनल है कि जो है ना वो कोई बंदा करना नहीं चाहता था लेकिन उससे एक्सीडेंटली हो गया है, ठीक है, बाय चांस उससे हो गया है, वो करना नहीं चाहता था, उसको हम लोग कहते हैं अनइंटेंशनल थ्रेट्स, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? अगर हमारे सिस्टम हमारे डाटा को कोई ख़तरा हो तो उसका तरीका क्या है कि सबसे पहले तो यूज़र राइट्स जो है ना वो हमें पहले असाइन करने चाहिए कि किस बंदे को कितना राइट हासिल है, वो कितने हमारे सॉफ्टवेयर को या हार्डवेयर को यूज़ कर सकता है। देन पीरियोडिक बैकअप कि हर गुज़रते दिन के साथ जितना भी हमारा डाटा मैनिपुलेट हुआ है और पिछला भी सारे का बैकअप लिया जाए, एक कॉपी उसकी क्रिएट की जाए ताकि इन केस अगर डाटा लॉस हो जाता है तो उसको रिकवर किया जा सके। देन पासवर्ड के अपने सिस्टम्स को जो है वो पासवर्ड लगाया जाए। देन इनक्रिप्शन से मुराद होता है कि हम लोग अपने डाटा को एग्जैक्ट उस फॉर्म में सेव ना करें जिस फॉर्म में हमें चाहिए, बल्कि हम लोग उसको थोड़ा सा कोड वर्ड्स में सेव करें ताकि अगर कोई बंदा हमारे डाटा को जो है वो एक्सेस कर भी ले तो उसको समझ ही ना आए कि इस डाटा का क्या मतलब है, ठीक है। देन स्कैनिंग के डाटा जैसे ही हमारे सिस्टम में हम लोग एंटर करना चाहते हैं उसको पहले स्कैन किया जाए कि अगर उसमें कोई वायरस है ऐसा जो डाटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं तो वो पहले ही हम लोग उसको डिटेक्ट कर लें। देन क्या है कि स्टोरेज डिवाइसेस जिस कमरे में पड़ी हुई हैं उस कमरे को लॉक किया जाए ताकि उस हार्डवेयर फिज़िकल डिवाइसेस तक भी कोई एक्सेस ना ले सके, ठीक है।